सूर्य भगवान ने सत्राजित नाम के राजा को एक मणि दी। 8 भार सोना रोज देती थी। 8 भार का मतलब 1 भार 5 किलो का, 5 अट्ठे 40, 1 मन। 1 मन सोना देने वाली वो मणि जब सत्राजित पहन करके भगवान को दिखाने गया तो भगवान ने एक ही बात कही, अरे सत्राजित, पैसे को कमाने में जितना परिश्रम है उससे कहीं ज्यादा परिश्रम उसकी सुरक्षा करने में है। दिखावा मत करो, मारे जाओगे। तुम्हें कोई व्यवस्था नहीं है इसको रखने की, हमारे पास रख दो। रोज अपना जितना सोना है ईमानदारी से 40 किलो लेते जाओ। सत्राजित बोला, वाह कन्हैया, वाह द्वारकेश, पूजा मैंने की, पाठ मैंने किया, साधना सूर्य की मैंने करी, फल तुम्हें दे दूं? ये नहीं हो सकता। आज वो मणि पहन करके अपने, देखो भगवान को तो नहीं दी और अपने छोटे भाई को पहना दिया। छोटा भाई भैया बड़ा प्यारा होता है और हमारे यहां दुर्लभ होता है मां जाया भाई। वही प्रसेन उसको पहन करके जंगल में गया, शेर ने खाने की वस्तु समझ करके उसको मार दिया। मणि तोड़ दी, मुंह में दबा करके जाने लगा। रीछराज जामबान की गुफा के पास रीछराज और शेर का युद्ध हुआ। शेर को मार दिया। रीछराज उस पत्थर को लेकर के अपनी बेटी को दे दिया जामवंत। देखो एक बात बताएं आपको, इस कथा की एक बहुत बड़ी बात इसमें यह है, इस कथा की ये सबसे बड़ी वैशिष्टता है, इसमें जिसके पास ये मणि पहुंची उसने मृत्यु का मुंह देखा। ये मणि शेर के पास गई, प्रसेन के पास, वो मर गया। शेर के पास गई, वो मारा गया। जामबान के पास गई तो जामबान ने भगवान से 27 दिनों नॉन स्टॉप युद्ध झेला। वो तो अच्छा हुआ सरेंडर कर दिया। भगवान का द्वारकानाथ का युद्ध, भगवान द्वारकानाथ का इसका युद्ध हुआ, क्योंकि भगवान को मिथ्या कलंक उसके भाई ने लगा दिया, सत्राजित ने, कि भैया मेरे भाई को, प्रसेन को इन्होंने ही मारा है। यही द्वारकानाथ कृष्ण एक दिन इस मणि को मांग रहे थे। भगवान उस कलंक को दूर करने के लिए आज 27 दिनों ढूंढते ढूंढते जामबान की गुफा के अंदर पहुंचे। युद्ध हुआ, समझ गया ये मेरे प्रभु राम है। बेटी का हाथ उनके हाथ में दे दिया, मणि को प्रदान कर दिया। सत्राजित को जब मालूम पड़ा कि ये मणि इनके पास नहीं है, तो जामबान के पास निकली है, तो अपनी बेटी का विवाह, तीसरा विवाह सत्यभामा का सत्राजित ने भगवान के साथ कर दिया। मैं भी प्रायश्चित करना चाहता हूं, मैंने आपको झूठा कलंक लगाया। ये मणि जिस जिसके पास गई उसी ने मृत्यु का मुंह देखा। और ये मणि भगवान ने क्या किया? सत्राजित से कहा, नहीं नहीं, ये मणि आप अपने पास ही रख दो। पता है क्यों? भगवान जानते हैं सत्राजित के कोई लड़का तो है नहीं, एक लड़की है। तो ससुर साहब के पास जो इकट्ठा होगा इस मणि के द्वारा सोना, वो सब हमें ही तो मिलना है। इसलिए भगवान उसको त्यागी बन गए और मणि को बोले, नहीं नहीं, ये आप अपने पास रखिए। सत्राजित ने कहा, एक दिन तो इस समय था कि आप इस मणि को मांग रहे थे और आज आप बड़े त्यागी बन रहे हैं। बोले रखो रखो, अपने पास रखो। इस सत्राजित को सतधनबा नाम का राजा मार करके चला गया। बोले भैया, तुमने अपनी बेटी से विवाह करने का हमें प्रॉमिस किया था, चलो कोई बात नहीं, शादी तो हो जाएगी, मणि वो दे दो। ये मणि सतधनबा के पास गई, अक्रू को देकर के चले गए, अगर मैं जीवित रहा तो ले लूंगा, बाकी तो भगवान के ससुर का वध मुझसे हो गया है, वो मुझसे नहीं छोड़ेगा। आज वो सतधनबा भी मारा गया। मतलब सीधा सा है, जो भी प्रभु के धाम में रह करके अर्थ को महत्व देगा, बस उसका पतन ही होना है।